शादबाग के इलाके से 3 साला बच्चे को भिखारी ने अगवा कर लिया और ये भिखारी इस बच्चे को कहां लेकर जा रहा था। मुझे मीरा हुसैन दरबार से टीम की कॉल आई। यहाँ पे एक बंदा हमें मिला था, उसने बताया कि जी 12 बजे के करीब बाबा यहाँ पे आया था, उसके हमरा एक बच्चा था। वो कह रहा था कि सुबह अर्ली मॉर्निंग मैं सिंध निकल रहा हूँ। अली साहब ये बताइएगा, ये बच्चा कहां से अगवा किया गया और फिर पुलिस ने किस तरह इस बच्चे को ट्रेस किया। हमें 15 कॉल मसूल हुई तकरीबन 8:25 पर कि एक 3 साला बच्चा शेरशाह रोड से अगवा हो चुका हुआ है। मैं अपनी टीम के हमरा वहाँ मौके पे पहुँचा तो मुझे पता चला कि तकरीबन 3 बजे बच्चा अपने घर से निकला था, जो कि यूजुअली आगे भी 2-3 दफ़ा घर से निकला और 1 घंटे बाद 7 दुकान से घूम के वो वापस अपने घर आ जाता रहा। तो वालिदैन ने समझा कि शायद बच्चा आज भी कुछ चीज़ लेने के लिए निकला हुआ है तो आ जाएगा, लेकिन उन्हें पता चला कि हमारा बच्चा 5 बजे के करीब यहाँ से मिसप्लेस हो गया। फ़ौरन अगवा की FIR जो है वो दर्ज करते हैं। मुकदमा किसकी मदीयत में दर्ज किया गया और जब आप लोग वहाँ पर पहुँचे थे, जैसी कॉल रिसीव हुई तो माँ बाप के चेहरे के तासुरात क्या थे, कितने परेशान थे? वो बहुत परेशान थे। उसकी माँ तकरीबन बेहोश थी और वो बहुत शोर ववेला हो रहा था वहाँ पे। तकरीबन 9:30 बजे मैं कैमरा चेक कर रहा था तो आई केम टू नो कि उस वीडियो के अंदर एक बंदा था बड़ा मशकूक किस्म का। उसने बच्चे को हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के एक तरफ ले गया। तो मैंने उसके वालिद को बुलाया, बच्चे के वालिद को। मैंने उससे कहा कि ये चेक करो। उसने कहा ये मेरा बेटा है और इसने ये ड्रेस पहना हुआ था। शेरशाह रोड पे एक जावेद स्वीट्स नाम की दुकान है, उसके बाहर वो बच्चा खड़ा हुआ था। उस मशकूक शख्स ने किया इस कुछ इस तरह से कि उसने बच्चे को पहले दुकान के थड़े पे बिठा दिया, उसे समोसा लेके दिया, समोसा लेके दे के वहाँ पे साइड पे खड़ा हो गया और तकरीबन आधा घंटा उसने वॉच किया। आधे घंटे बाद उसने बच्चा जब अपने घर की तरफ जाने लगा तो उसने बच्चे का हाथ पकड़ा और मुखालिफ सिमत में उठा के भागने की उसने की। फिर उसके बाद हमने फुटेज की मदद से हमने उसका आगे ट्रैक करना शुरू किया। तो आगे जाके हमें मालूम हुआ कि वो गंदे नाले की तरफ लेके जा रहा है बच्चे को। खैर अल्लाह का नाम लेके हमने उसे ट्रेस करना शुरू कर दिया, लेकिन चौथे कैमरे पे जाके हमें आगे कोई खातर ख्वाह रिजल्ट नहीं मिला। तो उसके बाद हम मुख्तलिफ़ जगहों पे कि जहाँ पे नशई बैठते हैं या कोई ऐसी जगह जहाँ पे झुग्गियाँ बनी हुई हैं, हमने वहाँ पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। हमने उस बंदे की फ़ोटो जो है वो मज़ीद क्लियर करा ली लैब के थ्रू। हमने उसे मुतलका साथ वाले जो थाने थे वहाँ पे भी उन्हें हमने फ़ोटोज़ घुमा दी उसकी, लेकिन हमें पता नहीं चला। ऐसा होता है कि हमें दाता दरबार के करीब एक नशई मिला, ड्रग एडिक्ट था। उसने पहचाना कि ये बंदा जो है मुझे बाबा नाम का बंदा है, बाबा बाबा वो लग रहा है। तो खैर मुझे एक नया हौसला मिला। मैंने उस बंदे को बिठा के उससे मैंने बड़े प्यार से तरीके से पूछा कि तुम इसे जानते हो? उसने कहा जी हाँ, मुझे लग रहा है कि बाबा है। तो मैंने इसे पूछा कि बाबा कहाँ मिलेगा? कहता है ये तो बस बाई चांस ही मिलता है, आता है अपना नशा करता है और चला जाता है। तो मैंने एक अपनी टीम जो आउट की हुई थी उसे मैंने भेजा कि आप जाएँ मुख्तलिफ़ दरबारों पर जाएँ, वहाँ जाके आप फिर से दोबारा पता करना शुरू करें। तो मीनवाइल हमें एक इन्फॉर्मेशन आई कि ये शख्स जो है इसका घर वो मिल चुका हुआ है और शायद ही उस जगह पे रहता होगा। तो मैं अपनी टीम के हमरा वहाँ पहुँचा, वो हमारे इलाके में ही घर है। तो वहाँ पे जब हम पहुँचे तो पता चला कि आज से 16 साल कबल वो लोग ये मकान बेच के जा चुके हैं। हमें इसके एक भाई का पता चला कि वो शायद ये मिस्त्री शाह वाली साइड पे रहता है। नाम हमें उसका पता चल गया, उसका नाम शेख आमिर था। हमने शेख आमिर नाम के बंदे को तलाश करना शुरू किया और एट द एंड हमें एक क्लू मिला। हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे हमें जाके पता चला कि वाकई वो शेख आमिर उसी बावे का भाई है और उसका असल नाम फ़ारूक है। तो मेरे पूछने में उसने बताया कि जी मैं तो इसे लास्ट टाइम 1 साल पहले मिला था, उसके बाद इससे मेरी कोई मुलाकात नहीं है। मुझे एक और क्लू मिला मीनवाइल कि ये बंदा आज से 1 हफ़्ता पहले मियाँ मीर दरबार देखा गया, वो जो बाहर मलंग बैठते हैं वहाँ देखा गया। तो मैं फ़ौरन वहाँ पहुँचा। वहाँ जाके तो मैंने वो जो बाहर मलंग बैठे थे उनसे पूछ परछ शुरू की बड़े प्यार से। तो उनमें से एक बंदा जो है उसने कहा कि आपने मेरा नाम नहीं लेना, ये मुझे कल बता रहा था कि यार मैं सिंध की तरफ निकलूँगा, शायद मैं उसके बाद वापस लाहौर ना आऊँ। तो मैंने इससे मज़ीद पूछा कि इसके और कौन कौन से ठिकाने हैं। तो इसने मुझे कहा, उस बंदे ने मुझे बताया कि ये मीरा हुसैन दरबार में भी बैठता है
जो कि मिसिशा में है, और मियाँ मीर दरबार धर्मपुरा भी बैठता है। इसके अलावा इसका और कोई ठिकाना नहीं है। सारी टीम इकट्ठी की और सादा कपड़ों में उन्हें मैंने बिठा दिया। एक टीम को मैंने मीरा हुसैन दरबार मिसिशा, कुछ को मैंने बिठा दिया मियाँ मीर, और एक टीम को मैंने बाबा मोज़रिया रोड जो है वहाँ, बाबा मोज़रिया एक मज़ार है वहाँ पे बिठा दिया। तकरीबन सुबह 5:30 के करीब मुझे मीरा हुसैन दरबार से टीम की कॉल आई कि यहाँ पे एक बंदा हमें मिला था। उसने बताया कि जी 12 बजे के करीब बाबा यहाँ पे आया था और उसके हमरा एक बच्चा था, और वो कह रहा था कि सुबह अर्ली मॉर्निंग मैं सिंध निकल रहा हूँ और शायद वापस नहीं आऊँगा। अब वहाँ पे टीम चेकिंग कर रही थी और चेकिंग करने में मसरूफ़ थी, तो पता चला कि बाबा बच्चे समेत पहुंच बाबा बच्चे समेत मीरा हुसैन दरबार पहुंच गया अपनी चीज़ें लेने के लिए। और जैसे ही वहाँ दरबार एंटर हुआ, जो आगे हमारी टीम सादा कपड़ों में मौजूद थी वहाँ पे, उसने उसे पकड़ लिया। नशा किस चीज़ का करता था और इसका मकसद क्या था बच्चे को अगवा करने का? बाबा जो है वो पाउडर पीता था और पाउडर के साथ साथ टीके लगाता था अपने आप को, और उसका मकसद जो था बच्चा अगवा करने का। जब मैंने इंटेरोगेशन की तो उसने बताया कि मैं चूँकि नशा करता हूँ और नशा मेरा पूरा होता नहीं है, भीख मांगता हूँ, लोग भीख नहीं देते इतनी ज़्यादा, तो मैंने भी सोचा कि मैं बच्चा को साथ ले लेता हूँ, माइनर बच्चा जिसकी कम उम्र होगी, तो मैं उसे साथ लेके जाऊँगा और सिंध वाली साइड। तो उसने कहा मैं वहाँ पे कहीं किसी ना किसी मज़ार पे बैठ जाऊँगा, बच्चा कमाएगा और मैं खाऊँगा बैठ के। इस सारे ऑपरेशन में जब बच्चा अगवा हुआ और उसके बाद बच्चे की बाजियाबी यकीनी बनाई गई, कितना वक्त लगा पुलिस को? सर हमें तकरीबन 8 घंटे लगे इस सारे काम में।